जय श्री राधे कृष्णा। दोस्तों, जरा कल्पना करो कि तुम एक शांत जगह बैठे हो। सामने धूप धीरे धीरे फैलती है, हवा में हल्का सा कंपन है, जैसे कोई अदृश्य संगीत तुम्हारी आत्मा को छू रहा हो। आज का यह दिन, यह पल और यह समय आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण क्षण साबित हो सकता है। हम अक्सर अपने जीवन में उन सवालों के जवाब ढूंढते रहते हैं जो हमें रात रात भर जगाए रखते हैं। क्यों मुझे ही इतना दुख मिलता है? क्यों मेरे अपने ही मुझे नहीं समझते? क्यों मेहनत करने के बाद भी सफलता हाथ नहीं लगती? यदि आज आपका मन भारी है, यदि आज आप खुद को अकेला महसूस कर रहे हैं या जीवन की उलझनों ने आपको चारों तरफ से घेर रखा है, तो विश्वास मानिए, यह वीडियो आपके लिए ही है। यह केवल एक वीडियो नहीं, बल्कि एक संवाद है आपके और आपके ईश्वर के बीच। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के उस गहरे समुद्र में डुबकी लगाएंगे जहां से हम शांति के मोती चुनकर लाएंगे। इसलिए अपने मन को एकाग्र कर लीजिए, अपनी सारी चिंताओं को कुछ देर के लिए द्वार के बाहर छोड़ दीजिए और इस दिव्य यात्रा का हिस्सा बनिए। इससे पहले कि हम इस ज्ञान की गंगा में बहें, अपने आराध्य, अपने सखा श्री कृष्ण के चरणों में अपनी हाजिरी लगाएं और नीचे कमेंट बॉक्स में पूरे प्रेम और श्रद्धा से लिखें, जय श्री राधे कृष्णा। तो चलिए मन के दीप जलाते हैं और सुनते हैं वो बातें जो आपकी तकदीर बदल देंगी। दोस्तों, मनुष्य का जीवन एक कुरुक्षेत्र की भांति है। हर रोज हम सुबह उठते हैं और एक नया युद्ध लड़ते हैं। यह युद्ध कभी बाहर की दुनिया से होता है तो कभी हमारे अपने ही मन के भीतर चल रहा होता है। श्रीमद् भगवत गीता हमें सिखाती है कि जीवन की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि हम सुख को बाहर ढूंढते हैं, जबकि उसका स्रोत हमारे भीतर ही बैठा है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, यह मन ही तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र है और यही मन तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु भी है। जरा सोचिए, जब आप दुखी होते हैं तो क्या वास्तव में कोई बाहरी घटना आपको दुखी कर रही है या उस घटना पर आपके मन की प्रतिक्रिया आपको दुखी कर रही है? सत्य यह है कि हम चीजों को वैसे नहीं देखते जैसी वे हैं, बल्कि हम चीजों को वैसे देखते हैं जैसे हम खुद हैं। अगर आपका मन शांत है तो शोरगुल वाला बाजार भी आपको विचलित नहीं कर सकता, और अगर मन में अशांति है तो हिमालय की गुफा में भी आपको चैन नहीं मिलेगा। इसलिए जीवन को सुधारने की शुरुआत दुनिया को बदलने से नहीं, बल्कि अपने मन को समझाने से होती है। हमारा सबसे बड़ा दुख यह है कि हम स्वीकार नहीं कर पाते। हम जीवन के बहाव के खिलाफ तैरने की कोशिश करते हैं। श्री कृष्ण समझाते हैं कि परिवर्तन ही संसार का नियम है। जो आज तुम्हारा है, कल किसी और का था और परसों किसी और का हो जाएगा। तुम इसे अपना समझकर मग्न हो रहे हो, यही तुम्हारी प्रसन्नता और यही तुम्हारे दुख का कारण है। हम लोगों को, रिश्तों को और परिस्थितियों को मुट्ठी में रेत की तरह पकड़कर रखना चाहते हैं, लेकिन रेत जितनी जोर से पकड़ोगे वह उतनी ही तेजी से फिसलेगी। जीवन भी ऐसा ही है। जब आप चीजों को नियंत्रित करना छोड़ देते हैं और ईश्वर की मर्जी पर छोड़ देते हैं, तभी आप जीवन का असली आनंद ले पाते हैं। इसे ही समर्पण कहते हैं। समर्पण का अर्थ यह नहीं कि आप कर्म करना छोड़ दें या हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाएं। समर्पण का अर्थ है, प्रभु, मैंने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया, अब इसका परिणाम क्या होगा यह मैं तुझ पर छोड़ता हूं। जीत मिली तो तेरा प्रसाद और हार मिली तो तेरी शिक्षा। जिस दिन आप इस भावना को अपने भीतर उतार लेंगे, उस दिन से डिप्रेशन, एंजाइटी और तनाव आपके जीवन से ऐसे गायब हो जाएंगे जैसे सूर्य के निकलने पर कोहरा गायब हो जाता है। एक बहुत गहरी बात जो गीता हमें सिखाती है और जो आज के दौर में हर इंसान को समझनी चाहिए, वह है अपेक्षाओं का बोझ। हम दुखी इसलिए नहीं हैं कि लोग बुरे हैं, हम दुखी इसलिए हैं क्योंकि हम उनसे यह उम्मीद लगाए बैठे हैं कि वे अच्छे बने। याद रखिए, इस दुनिया में हर कोई अपनी प्रकृति और अपने संस्कारों के अनुसार व्यवहार करता है, आपके अनुसार नहीं। आप गुलाब के पौधे से यह उम्मीद नहीं कर सकते कि वह आपको कमल का फूल देगा। ठीक उसी तरह जो व्यक्ति स्वार्थी है, जो व्यक्ति कड़वा बोलता है, उससे यह उम्मीद करना कि वह आपके साथ न्याय करेगा, यह आपकी अपनी नासमझी है। श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म पर तुम्हारा अधिकार है, फल पर नहीं। इसका एक अर्थ यह भी है कि अच्छा व्यवहार करना आपका कर्म है, लेकिन सामने वाला भी बदले में अच्छा व्यवहार करे, यह उसके हाथ में है।
आपके नहीं। जब आप दूसरों से उम्मीदें हटाकर अपनी खुशी की चाबी अपनी जेब में रख लेते हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको रुला नहीं सकती। दूसरों पर निर्भरता ही दुख की जननी है। अपने आप में पूर्ण होना सीखिए। आप अकेले नहीं हैं, आपके हृदय में परमेश्वर का वास है। जो इंसान खुद के साथ खुश रहना सीख जाता है उसे किसी के साथ की भीख नहीं मांगनी पड़ती। और इसी संदर्भ में रिश्तों की सच्चाई को समझना बहुत जरूरी है। आज के समय में रिश्ते कांच की तरह नाजुक हो गए हैं। जरा सी ठेस लगी और टूट गए। इसका कारण क्या है? इसका कारण है मोह को प्रेम समझ लेना। गीता में श्री कृष्ण बार बार अर्जुन को मोह से बाहर निकलने के लिए कहते हैं। मोह और प्रेम में जमीन आसमान का अंतर है। मोह कहता है तुम मेरे हो और तुम्हें सिर्फ मेरे हिसाब से चलना चाहिए, जबकि प्रेम कहता है तुम ईश्वर के हो और मैं तुम्हें वैसे ही स्वीकार करता हूं जैसे तुम हो। मोह बांधता है, प्रेम मुक्त करता है। मोह में डर होता है, खोने का डर, दूर जाने का डर, लेकिन सच्चे प्रेम में केवल त्याग और समर्पण होता है। अगर आप अपने रिश्तों में शांति चाहते हैं तो सामने वाले को अपनी संपत्ति समझना छोड़ दीजिए। हर आत्मा अपनी एक अलग यात्रा पर है। हो सकता है कोई कुछ समय के लिए आपके साथ चले और फिर उसका रास्ता बदल जाए। यदि कोई आपका साथ छोड़ दे, यदि कोई आपके साथ विश्वासघात करे तो टूटना मत। यह समझना कि उनका पात्र, रोल आपके जीवन के नाटक में बस यहीं तक था। जैसे ट्रेन में सफर करते समय कई यात्री आते हैं, बैठते हैं और अपना स्टेशन आने पर उतर जाते हैं। हम उन्हें रोकते नहीं हैं, न ही उनके जाने पर रोते हैं। जीवन भी एक यात्रा है। लोग आएंगे और जाएंगे। जो रह गया उसके साथ भी खुश रहो और जो चला गया उसकी यादों के साथ भी खुश रहो। यही जीवन जीने की कला है। अब बात करते हैं उस चिंता की जो आपको अंदर ही अंदर दीमक की तरह खाए जा रही है। भविष्य की चिंता। कल क्या होगा? क्या मेरी नौकरी रहेगी? क्या मेरा व्यापार चलेगा? मेरे बच्चों का क्या होगा? श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तुम व्यर्थ ही चिंता करते हो। क्या तुमने अपने आप को पैदा किया है? नहीं। तो जिसने तुम्हें बनाया है, क्या उसे तुम्हारी चिंता नहीं है? जब आप मां के गर्भ में थे तब आपकी रक्षा किसने की? जब आप असहाय शिशु थे तब दूध का प्रबंध किसने किया? वही ईश्वर आपके कल का भी प्रबंध करेगा। भविष्य की चिंता करके आप अपने वर्तमान को क्यों जला रहे हैं? जो होना है वह होकर रहेगा, उसे आपकी चिंता टाल नहीं सकती। और जो नहीं होना है उसे आपकी चिंता ला नहीं सकती। तो फिर डर कैसा? निडर होकर जियो। एक योद्धा कभी यह सोचकर युद्ध नहीं करता कि मेरी हार होगी या जीत। वह बस अपना धर्म निभाता है। आपका धर्म है आज, अभी, इस पल में अपना सर्वश्रेष्ठ देना। भविष्य कोई डरावनी तस्वीर नहीं है। भविष्य तो आपके आज के कर्मों की गूंज है। आज अच्छा करो, कल अपने आप सुंदर बन जाएगा। दोस्तों, जीवन में एक समय ऐसा आता है जब हमें लगता है कि हमारे साथ बहुत अन्याय हुआ है। हमने किसी का क्या बिगाड़ा था जो हमें यह दिन देखना पड़ा? मन में कड़वाहट भर जाती है, बदले की आग जलने लगती है। लेकिन श्री कृष्ण का यह उपदेश हमेशा याद रखना, क्षमा करना सबसे बड़ा बल है। जब आप किसी से बदला लेने की सोचते हैं तो आप उसी के स्तर पर नीचे गिर जाते हैं। लेकिन जब आप किसी को माफ कर देते हैं तो आप उससे ऊपर उठ जाते हैं। माफ करने का मतलब यह नहीं है कि आप उस व्यक्ति के गलत काम को सही ठहरा रहे हैं। माफ करने का मतलब है कि आप अपने मन से उस जहर को बाहर निकाल रहे हैं। जब तक आप पुरानी बातों की पोटली सिर पर उठाकर चलेंगे, आप नई ऊंचाइयों को नहीं छू पाएंगे। जो हुआ उसे एक बुरा सपना समझकर भूल जाओ। जिसने आपको धोखा दिया उसे उसका कर्म मुबारक। आप अपने कर्म को मैला मत करो। प्रकृति का न्याय बहुत सूक्ष्म और सटीक होता है। यहां देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं। किसी ने आपके साथ छल किया है तो उसे उसका दंड समय और ईश्वर अवश्य देंगे। आपको अपना हाथ गंदा करने की आवश्यकता नहीं है। आप अपनी ऊर्जा को अपने निर्माण में लगाइए, किसी के विनाश में नहीं। और इसी के साथ जुड़ा है क्रोध का विषय। गीता में श्री कृष्ण ने क्रोध को नरक का द्वार बताया है। क्रोध वह आंधी है जो बुद्धि के दीपक को बुझा देती है। आपने अनुभव किया होगा, जब आपको बहुत तेज गुस्सा आता है
तो आप वह बोल जाते हैं जो आप कभी बोलना नहीं चाहते थे, और आप वह कर बैठते हैं जिसका पछतावा आपको पूरी जिंदगी रहता है। क्रोधी व्यक्ति सबसे पहले खुद को जलाता है, बाद में दूसरों को। माचिस की तीली दूसरों को जलाने से पहले खुद जलती है। तो जब भी मन में क्रोध की ज्वाला भड़के तो एक पल के लिए रुक जाएं, मौन हो जाएं। श्री कृष्ण कहते हैं कि मौन में बड़ी शक्ति है। जब भी स्थिति विपरीत हो, जब कोई आपको उकसाने की कोशिश करे, तो जवाब देने की जल्दबाजी मत करो। थोड़ा समय लो। पानी जब उबल रहा हो तो उसमें अपना प्रतिबिंब नहीं दिखता। उसी तरह जब मन क्रोध से उबल रहा हो तो सच नहीं दिखता। शांत मन ही सही निर्णय ले सकता है। जीवन की बड़ी से बड़ी लड़ाइयां तलवारों से नहीं, बल्कि शांत दिमाग और धैर्य से जीती जाती हैं। धैर्य यानी सब्र, यह आज के इंसान में सबसे कम हो गया है। हमें सब कुछ तुरंत चाहिए। अभी पूजा की, अभी फल मिल जाए, अभी बीज बोया, अभी पेड़ बन जाए। लेकिन प्रकृति जल्दबाजी नहीं करती, फिर भी उसका सारा काम समय पर होता है। माली चाहे 100 घड़े पानी डाल दे, लेकिन फल तो ऋतु आने पर ही आएंगे। आपके जीवन में जो बुरा वक्त चल रहा है वह भी एक ऋतु है, एक मौसम है। जैसे पतझड़ के बाद वसंत का आना निश्चित है, वैसे ही दुख के बाद सुख का आना भी तय है। ईश्वर आपको इंतजार इसलिए नहीं करवाते कि वे आपको तड़पाना चाहते हैं, बल्कि इसलिए करवाते हैं क्योंकि वे आपको तैयार कर रहे हैं। जब आप मांगते हैं और आपको नहीं मिलता तो समझ लेना कि ईश्वर की योजना आपकी योजना से बेहतर है। हो सकता है आप एक दिया मांग रहे हों और वह आपको सूरज देना चाहता हो। इसीलिए ईश्वर के समय पर भरोसा रखो। कभी कभी वह हमें तोड़ता है ताकि हमें एक नई और बेहतर रचना में ढाल सके। अगर आज आप संघर्ष कर रहे हैं तो खुश हो जाइए, क्योंकि ईश्वर ने आपको एक मजबूत खिलाड़ी चुना है। यह संघर्ष आपकी कहानी को और भी प्रेरणादायक बनाएगा। हमारे दुखों का एक और बड़ा कारण है तुलना करना। हम अपनी जिंदगी की तुलना दूसरों की दिखावटी जिंदगी से करते हैं। सोशल मीडिया पर, समाज में हम देखते हैं कि सब कितने खुश हैं, सबके पास कितना पैसा है, और फिर हम अपनी कमियों को गिनने लगते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने धर्म में मरना भी श्रेयस्कर है, लेकिन दूसरे का धर्म भयावह है। इसका अर्थ आज के संदर्भ में यह है कि अपनी अपनी यात्रा पर ध्यान दो। हर फूल के खिलने का समय अलग है। सूरज की अपनी जगह है और चांद की अपनी। कोई किसी से छोटा या बड़ा नहीं है। आप अद्वितीय हैं। ईश्वर ने आपको वैसा बनाया है जैसा उसे चाहिए था। किसी और जैसा बनने की कोशिश में आप खुद को खो देंगे। आपके पास जो है उसका सम्मान करें। आपके पास जो शरीर है, जो परिवार है, जो साधन है, उनके लिए कृतज्ञ होना सीखें। जो व्यक्ति धन्यवाद के भाव से भरा होता है, ईश्वर उसे और अधिक देता है, और जो व्यक्ति हमेशा शिकायत करता रहता है, उससे वह भी छीन लिया जाता है जो उसके पास है। इसलिए सुबह उठते ही सबसे पहले ईश्वर को धन्यवाद दें कि उन्होंने आपको एक नई सुबह दी, सांसें दी और जीवन दिया। दोस्तों, गीता का ज्ञान हमें कर्मयोगी बनने को कहता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि अध्यात्म का मतलब है सब कुछ छोड़कर जंगल में चले जाना। नहीं, श्री कृष्ण ने अर्जुन को जंगल जाने को नहीं कहा, उन्होंने अर्जुन को युद्ध लड़ने को कहा। वहीं उसी रणभूमि में आपका परिवार, आपका दफ्तर, आपका समाज, यही आपकी रणभूमि है। भागना कायरता है। अपनी जिम्मेदारियों को निभाना ही सबसे बड़ी पूजा है। अगर आप एक पिता हैं तो अपने बच्चों का पालन पोषण पूरी ईमानदारी से करना ही आपकी तपस्या है। अगर आप एक विद्यार्थी हैं तो पूरी लगन से पढ़ाई करना ही आपकी भक्ति है। काम कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता, उस काम को करने का भाव उसे महान बनाता है। जब आप अपना काम ईश्वर की सेवा समझकर करते हैं तो वह काम पूजा बन जाता है। फिर आपको मंदिर में जाकर घंटे बजाने की जरूरत नहीं, आपका पसीना ही गंगा जल बन जाता है। आलस्य को त्यागें, क्योंकि आलस्य दरिद्रता का भाई है। जो सोता है वह खोता है। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। श्री कृष्ण हमेशा कर्म करने वाले का साथ देते हैं, भाग्य के भरोसे बैठे रहने वाले का नहीं। एक बात और जो आपको समझनी होगी वह है दान और सेवा का महत्व। गीता कहती है कि जो केवल अपने लिए पकाते हैं और खाते हैं वे पाप खाते हैं। प्रकृति का नियम है देना
सूर्य रोशनी देता है, नदियां पानी देती हैं, पेड़ फल देते हैं, वे अपने लिए कुछ नहीं रखते। जिस दिन आप देने का आनंद सीख जाएंगे, उस दिन आप दरिद्रता से मुक्त हो जाएंगे। देना सिर्फ धन का नहीं होता। आप किसी को मीठा बोल दे सकते हैं, किसी हताश इंसान को हिम्मत दे सकते हैं, किसी भूखे को भोजन करा सकते हैं। जब आप किसी के चेहरे पर मुस्कान लाते हैं तो वह मुस्कान सीधी ईश्वर तक पहुंचती है। अपने लिए तो जानवर भी जीता है, इंसान वही है जो औरों के लिए जिए। विश्वास कीजिए, जब आप निस्वार्थ भाव से किसी की मदद करते हैं तो ब्रह्मांड किसी न किसी रूप में वह मदद 1000 गुना करके आपको लौटाता है। यह गूंज का नियम है। आप दुनिया को जो दोगे वही लौटकर आपके पास आएगा। इसीलिए प्रेम बांटो, प्रेम मिलेगा। सम्मान बांटो, सम्मान मिलेगा। अब हम इस चर्चा के सबसे गहरे सत्य की ओर बढ़ते हैं, आत्मा की अमरता और मृत्यु का भय। हम सब मौत से डरते हैं, किसी को खोने से डरते हैं, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं, न आग जला सकती है, न पानी भिगो सकता है, न हवा सुखा सकती है। हम शरीर नहीं हैं, हम एक चेतन शक्ति हैं जो इस शरीर के माध्यम से अनुभव कर रही है। जैसे हम पुराने कपड़े उतार कर नए कपड़े पहनते हैं, वैसे ही आत्मा जीर्ण शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। यह तो एक यात्रा है, अंत नहीं। जब आप इस सत्य को गहराई से महसूस कर लेते हैं तो मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। आप समझते हैं कि बिछड़ना केवल शारीरिक है। आत्मिक स्तर पर हम सब एक ही परमात्मा के अंश हैं और हम सब जुड़े हुए हैं। इस ज्ञान को अपने भीतर उतारने से एक अद्भुत निर्भयता का जन्म होता है। आप फिर किसी राजा, किसी अधिकारी या किसी परिस्थिति से नहीं डरते, क्योंकि आप जानते हैं कि जो असली मैं हूं उसे कोई मिटा नहीं सकता। दोस्तों, जीवन में कई बार ऐसा लगेगा कि अब सब खत्म हो गया, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिखेगा। उस समय इस बात को याद रखना कि रात जितनी गहरी होती है, सवेरा उतना ही करीब होता है। ईश्वर कभी भी आपको ऐसी समस्या नहीं देते जिससे लड़ने की ताकत उन्होंने आपको न दी हो। अगर पहाड़ जैसी समस्या है तो आपके अंदर उसे तोड़ने का हौसला भी दिया है। खुद को कभी बेचारा मत समझो। आप उस परमपिता की संतान हैं जो पूरे ब्रह्मांड का नायक है। अपनी शक्तियों को पहचानो। दुनिया आपको हराने में लगी हो सकती है, लेकिन अगर आप खुद से नहीं हारे तो दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती। गिरना बुरा नहीं है, गिर कर पड़े रहना बुरा है। श्री कृष्ण कहते हैं कि उद्धरेदात्मनात्मानम, अपना उद्धार स्वयं करो। अपनी पीठ खुद थपथपाओ और खड़े हो जाओ। आज के इस कलयुग में जहां हर तरफ झूठ और फरेब है, सत्य के मार्ग पर चलना मुश्किल जरूर है, लेकिन असंभव नहीं। हो सकता है सत्य के रास्ते पर आपको भीड़ न मिले, आप अकेले रह जाएं, लेकिन याद रखना, शेर अकेला ही चलता है, झुंड में तो भेड़ें चलती हैं। सत्य परेशान हो सकता है, लेकिन पराजित नहीं। अंत में जीत सत्य की ही होती है, धर्म की ही होती है। अपनी अंतरात्मा की आवाज को कभी अनसुना मत करना। दुनिया को खुश करने के लिए अपने उसूलों से समझौता मत करना। जब आप रात को सोने जाएं तो आपका ज़मीर साफ होना चाहिए, आपकी नींद सुकून भरी होनी चाहिए। यही असली सफलता है। करोड़ों कमाकर भी अगर नींद की गोली खानी पड़े तो वह धन व्यर्थ है, लेकिन रूखी रोटी खाकर भी अगर चैन की नींद आए तो आप दुनिया के सबसे अमीर इंसान हैं। अंत में मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि श्री कृष्ण सिर्फ मंदिर की मूर्ति नहीं है, वे एक चेतना है जो आपके भीतर है। जब भी आप धर्म संकट में हों, जब भी कोई फैसला न ले पा रहे हों, तो 2 पल आंखें बंद करके उन्हें याद करना और पूछना कि केशव, अगर आप मेरी जगह होते तो क्या करते? आपको जवाब जरूर मिलेगा। गीता कोई किताब नहीं, यह जीवन जीने की मैनुअल है। इसे सिर्फ लाल कपड़े में लपेटकर पूजा घर में मत रखिए, इसे अपने जीवन में उतारिए। इसकी एक एक बात को कसौटी पर परखिए। अगर आज की इन बातों ने आपके दिल को हुआ है, अगर आपको लगा है कि आपकी किसी समस्या का हल आपको मिला है, तो इसे केवल अपने तक सीमित मत रखिएगा। ज्ञान बांटने से बढ़ता है। इस वीडियो को अपने उन दोस्तों, रिश्तेदारों और परिवारजनों के साथ जरूर शेयर करें जो जीवन में किसी न किसी तनाव से गुजर रहे हैं। क्या पता आपका एक शेयर किसी की डूबती हुई उम्मीद को तिनके का सहारा दे दे। दोस्तों, हम अपने चैनल पर निरंतर ऐसी ही जीवन बदलने वाली प्रेरणादायक और भक्तिमय यात्राएं लाते रहते हैं।
हमारा उद्देश्य है कि हम सब मिलकर एक ऐसे समाज का निर्माण करें जहां प्रेम, शांति और भाईचारा हो। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें और हमारे इस ईश्वरीय परिवार का हिस्सा बने। जाते जाते एक संकल्प लें कि आज से, अभी से हम व्यर्थ की चिंता छोड़ेंगे, कर्म पर ध्यान देंगे और हर हाल में खुश रहने की कोशिश करेंगे। अपने माता पिता की सेवा करें, क्योंकि ईश्वर के बाद वही आपके सबसे बड़े शुभ चिंतक हैं। जीवन की भाग दौड़ से दूर कोई एक पल ऐसा आता है जब तुम्हें लगता है कि शायद, बस शायद, दुनिया की तमाम उलझनों के बीच कहीं कोई अदृश्य हाथ है जो तुम्हें सही दिशा में मार्गदर्शन कर सकता है। और उसी अदृश्य हाथ का नाम है भगवान श्री कृष्ण का उपदेश, श्रीमद् भगवद गीता का वह ज्ञान जिसने अनगिनत पीढ़ियों के मन को अंधकार से प्रकाश की ओर खींचा है, जिसने व्याकुल हृदयों को शांति दी है, जिसके शब्दों ने टूटे हुए मन को संभाला है और जिसने साधारण मनुष्यों को असाधारण जीवन जीने की कला सिखाई है। लोग कहते हैं कि जीवन कठिन है, और हां, सच भी है। लेकिन कठिनाई का मतलब यह नहीं कि रास्ता खत्म हो गया। कठिनाई का मतलब है कि अब तुम्हें मजबूत होने का वक्त आ गया है। और मजबूत तभी बनते हो जब मन में कोई बड़ी बात उतरती है, जैसे ज्ञान की कोई रोशनी अंदर जाकर पूरी आत्मा को जगमगा दे। यही गीता करती है। वह मन में एक ऐसा दीप जलाती है जिसके सामने अंधकार टिक ही नहीं सकता। लेकिन सुनो, इन दिव्य विचारों को सुनने से पहले एक बात समझ लेना। श्री कृष्ण का ज्ञान सिर्फ शब्द नहीं है, यह साधारण भाषा में छिपा असाधारण विज्ञान है। मनुष्य के मन का विज्ञान, मनुष्य की कमजोरियों का विज्ञान, जीवन की जटिल परिस्थितियों से निकलने का विज्ञान। और जब तुम इन बातों को सिर्फ कानों से नहीं बल्कि दिल की गहराई से सुनते हो, तब जीवन बदल जाता है। गीता हमें बार बार एक बात सिखाती है कि मन जितना तुम्हारा मित्र बन सकता है, उतना ही तुम्हारा शत्रु भी। और यह बात सुनने में आसान लगती है, लेकिन इस बात को जीना ही तो असली चुनौती है। कभी सोचा है कि जब तुम दुखी होते हो, तकलीफ में होते हो, तनाव में होते हो, तो असल में तुम्हें दुख कौन देता है? दुनिया, हालात, लोग, परिस्थितियां? नहीं, दुख तुम्हें तुम्हारा अपना मन देता है। वही मन जो तुम्हारा साथ देना चाहिए, वही मन अक्सर तुम्हें गिरा देता है। क्यों? क्योंकि उसे नियंत्रित करना, उसे साधना, उसे अपने पक्ष में लाना, यह मनुष्य की सबसे कठिन साधना है। और जो इस साधना को सीख गया, वह जीवन के हर तूफान में भी स्थिर खड़ा रह सकता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस दुनिया में हर इंसान अपने मन से बंधा है। कोई धन से बंधा है, कोई मोह से, कोई इच्छाओं से, कोई क्रोध से, कोई मान सम्मान की लालसा से। और जब मन बंध जाता है तो इंसान गिरना शुरू हो जाता है। गीता का पहला उपदेश कहता है, मीठे बोलने वालों से सावधान रहो, क्योंकि दुनिया में कई लोग मीठे सिर्फ तब बोलते हैं जब उन्हें तुमसे अपना मतलब निकालना होता है। कितनी बार ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति तुम्हारे पास आता है, बड़े प्यार से बात करता है, तुम्हारी खूब तारीफ करता है और तुम खुश हो जाते हो। तुम्हें लगता है कि यह व्यक्ति तो कितना अच्छा है, कितना समझदार है, कितना करीबी है। लेकिन गीता कहती है, सावधान, क्योंकि तारीफ कभी मुफ्त में नहीं मिलती। अगर कोई तुम्हारी तारीफ कर रहा है तो उसके मन में या तो लालसा है, या फायदा है, या किसी तरह का स्वार्थ है। और जब हम बाहर के इन मीठे जालों में फंस जाते हैं, तब हम अपने जीवन की दिशा दूसरों की उम्मीदों के हवाले कर देते हैं। दूसरा उपदेश कहता है, जो आंखों से दिखता है वह हमेशा सच नहीं होता। कितनी बार तुमने किसी को देखकर अंदाजा लगाया होगा कि वह इंसान अच्छा है, लेकिन बाद में पता चला कि पूरा सच कुछ और था। दुनिया दिखावे से भरी है, रिश्तों में भी, दोस्ती में भी, व्यवसाय में भी, कामकाज में भी। और इसलिए गीता कहती है, आंखों से नहीं, अनुभव से भरोसा करो, मन से नहीं, संयम से निर्णय लो। जब हम फल की लालसा से कर्म करते हैं तो मन अशांत रहता है। क्यों? क्योंकि अपेक्षाएं कभी खत्म नहीं होती। आज तुम्हें एक सफलता मिली, कल तुम उससे बड़ी सफलता चाहोगे। आज तुम्हें एक सुख मिला, कल उससे बड़ा सुख चाहोगे। आज किसी ने तुम्हारी तारीफ की, कल तुम चाहोगे कि वह तुमसे और ज्यादा प्रभावित हो। इस तरह इंसान एक अनंत दौड़ में दौड़ता रहता है, जहां गंतव्य कभी आता ही नहीं। लेकिन यदि इंसान कर्म करे
सिर्फ इसलिए कि वह उसका कर्तव्य है, तो शांति अपने आप मन में उतरती है। मन की इच्छाएं घने जंगल की तरह होती हैं। पहले वे छोटी दिखती हैं, फिर धीरे धीरे वे इतनी फैली हुई हो जाती हैं कि इंसान खुद उनमें खो जाता है। लेकिन जब वह ज्ञान का प्रकाश जलाता है, जब वह सकारात्मक सोच को अपने भीतर स्थापित करता है, तब अंधकार का जंगल कटने लगता है। गीता कहती है कि जिस तरह दिए की लौ अंधकार को समाप्त कर देती है, उसी तरह ज्ञान का प्रकाश मन के दुखों का अंत कर देता है। लेकिन यह ज्ञान तभी काम करता है जब तुम दूसरों में सहारा ढूंढना छोड़ देते हो, क्योंकि जो इंसान दूसरों पर निर्भर हो जाता है वह कभी स्वतंत्र नहीं बन पाता। दुनिया में हर कोई अपने संघर्ष से लड़ रहा है, अपने दुखों से जूझ रहा है। जो खुद अपने सहारे ढूंढ रहे हैं वे तुम्हें क्या सहारा देंगे? इसलिए गीता कहती है, ईश्वर को सहारा बनाओ। वह अकेला ऐसा है जो मुश्किल वक्त में भी तुम्हें नहीं छोड़ता। क्रोध मनुष्य का सर्वनाश कर देता है। यह सिर्फ एक वाक्य नहीं, जीवन का कठोर सत्य है। तुम्हारे जीवन में जितनी भी गलतियां होंगी, जितने भी पछतावे होंगे, जितनी भी टूटन, रिश्तों में खटास और जीवन में नुकसान, उनमें से अधिकांश तब हुए होंगे जब तुम क्रोध में थे। क्रोध सोचने की क्षमता छीन लेता है। तुम वही बोलते हो, वही करते हो जो तुम्हें बाद में पछतावा देता है। गीता में कहा गया है कि जब क्रोध बढ़ता है तो भ्रम पैदा होता है। भ्रम से बुद्धि नष्ट होती है। बुद्धि नष्ट होती है तो निर्णय गलत होता है, और गलत निर्णय जीवन का विनाश कर देता है। लेकिन गीता सिर्फ डराती नहीं है, गीता रास्ता भी दिखाती है। वह कहती है, ईश्वर पर भरोसा रखो। जब मन में श्रद्धा होती है, विश्वास होता है, तब ईश्वर अदृश्य रूप में आकर तुम्हारी मदद करता है। कई बार तुम किसी मुश्किल में होते हो, सोचते हो कि अब कोई रास्ता नहीं, अब कोई उम्मीद नहीं, और अचानक कोई व्यक्ति, कोई घटना, कोई अवसर ऐसा सामने आ जाता है कि तुम्हारी समस्या हल हो जाती है। उसे संयोग मत समझना, वह ईश्वर की लीला होती है। लेकिन एक बात, भला करके कभी अभिमान मत करना, क्योंकि जब तुम भला करके एहसान जताने लगते हो तब तुम्हारा कर्म शून्य हो जाता है, क्योंकि भला तुमने किया नहीं, ईश्वर ने तुमसे करवाया। जीवन में मन को नियंत्रित करना सबसे बड़ी साधना है। मन को नियंत्रित नहीं किया तो मनुष्य वासनाओं, आलस, लालच और बुरे विचारों का शिकार हो जाता है, और वही मन उसे गलत रास्ते पर ले जाता है। लेकिन जब मन नियंत्रित होता है, जब मन संयमित होता है, तब इंसान समझदार बनता है, विवेकशील बनता है। अब सुनो, दुनिया में गलत संगति सबसे बड़ा खतरा है। यदि तुम अच्छे हो लेकिन बुरे लोगों के बीच रहोगे तो तुम्हारा भी वही हाल होगा जो उनका होगा। भीष्म और द्रोणाचार्य दोनों महान थे, लेकिन अधर्म के साथ खड़े हुए तो अंत उनका भी दुखद हुआ। इसलिए संगति जीवन का भविष्य तय कर देती है। जीवन में किसी का जरूरतमंद मत बनो। यह उपदेश जितना साधारण लगता है उतना ही गहरा है। जरूरतमंद बनोगे तो लोग तुम्हारा फायदा उठाएंगे, जरूरतमंद बनोगे तो लोग तुम्हें दबाएंगे, और जरूरतमंद बनोगे तो तुम अपनी स्वतंत्रता खो दोगे। चाहे वह रिश्ता हो, काम हो, घर हो, व्यवसाय हो। यदि तुम किसी पर निर्भर हो जाओ तो वह व्यक्ति तुम्हें नियंत्रित करेगा, तुम्हारा आत्मसम्मान छीन लेगा, तुम्हें कमजोर बना देगा। लेकिन जब तुम आत्मनिर्भर बन जाते हो तब लोग तुम्हारा सम्मान करने लगते हैं। रिश्तों में मर्यादाएं टूट जाएं तो रिश्ता खत्म हो जाता है, चाहे कितना भी प्रेम क्यों ना हो। मर्यादा ही प्यार को सुव्यवस्थित रखती है। बिना मर्यादा का प्रेम नदी के बिना तट जैसा है, फैल जाएगा, बिगड़ जाएगा और अंत में विनाश कर देगा। धन, पद और बल का अहंकार करने वाला कभी खुश नहीं रह सकता। दुर्योधन के पास शक्ति थी, धन था, लोगों का समर्थन था, लेकिन अहंकार ने उसे अंधा बना दिया। वही अहंकार उसे खत्म कर गया। जीवन में कितना भी ऊंचा चले जाओ, विनम्र रहो, यही गीता सिखाती है। अब सुनो एक गहरी बात, कभी उस जगह मत जाओ जहां तुम्हारी इज्जत ना हो, जहां प्रेम नहीं हो, जहां तुम्हें सिर्फ इस्तेमाल किया जाए। श्री कृष्ण ने दुर्योधन का भोजन इसलिए स्वीकार नहीं किया क्योंकि उसकी नीयत ठीक नहीं थी। यही बात आज के जीवन में भी लागू होती है। लोग मुस्कुराते हुए बुलाते हैं, लेकिन अंदर से उनकी नीयत कुछ और होती है। इसलिए वहीं जाओ जहां दिल मिलता हो। मूर्ख और दुष्ट लोगों को ज्ञान मत देना, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आता
बल्कि वे तुम्हारे खिलाफ हो जाते हैं। ज्ञान उसी को दो जिसे ग्रहण करने की क्षमता हो। यह सिर्फ प्राचीन उपदेश नहीं, यह मनोविज्ञान का सिद्धांत है, जीवन का सबसे बड़ा सत्य। तुम अकेले आए थे और अकेले जाओगे। लोग तुम्हारे साथ चलेंगे, बातें करेंगे, रिश्ता निभाएंगे, लेकिन एक दिन हर कोई अलग हो जाएगा, माता पिता तक भी। इसलिए अकेलेपन से डरना छोड़ दो। अकेलापन कमजोरी नहीं है। कमजोरी तब है जब तुम गलत लोगों के साथ रहने लगते हो, सिर्फ इसलिए कि अकेला महसूस न करना पड़े। जीवन में नया शुरू करने के लिए कई बार पुराने को मिटाना पड़ता है। टूटे महल पर नया निर्माण नहीं होता। उसी तरह पुराने दुख, पुराने विचार, पुरानी गलतियां, पुराने रिश्ते, कई बार उनसे बाहर निकलना ही जरूरी होता है ताकि एक नया अध्याय शुरू हो सके। मृत्यु का सत्य अटल है, इससे डरना नहीं चाहिए। इससे इंसान की समझ बढ़ती है, जीवन का मूल्य समझ आता है। जब समझ आता है कि समय सीमित है, तब इंसान अनावश्यक चीजों में समय बर्बाद करना छोड़ देता है। और फिर आती है गीता की सबसे गहरी बात, मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र और शत्रु उसका मन है। इच्छाएं जितनी बढ़ती हैं, शांति उतनी घटती जाती है। इच्छाएं नियंत्रण में तो जीवन सुंदर, इच्छाएं नियंत्रण से बाहर तो जीवन बिखरा हुआ। अब सुनो, शायद यह सबसे जरूरी बात, आजकल इंसान ही इंसान का दुश्मन बन गया है। हर जगह प्रतिस्पर्धा, ईर्ष्या, जलन, स्वार्थ। लोग दूसरों को गिराकर खुश होते हैं, दूसरों को दुखी देखकर संतोष पाते हैं। जैसे वह भिखारी जिसने सेठ से कहा था, तुम खुद ही आदमी क्यों नहीं बन जाते। यही आज की दुनिया है। लोग इंसान कम, मुखौटे ज्यादा बन गए हैं। लेकिन गीता सिखाती है, तुम इंसान बने रहो, चाहे दुनिया कैसी भी क्यों ना हो। अब सुनो अंतिम और अत्यंत गहरी बात, जो दूसरों को छलता है उसका पतन निश्चित है। दुर्योधन ने छल किया, इसलिए छल से ही मरा। जीवन एक दर्पण है, तुम जो करोगे वही लौट कर आएगा। और यह पूरी यात्रा, यह पूरी कथा, यह समस्त उपदेश इस एक बात पर आकर समाप्त होते हैं, अपने कर्म को श्रेष्ठ बनाओ, अपने मन को शांत बनाओ, ईश्वर पर विश्वास रखो और निस्वार्थ भाव से आगे बढ़ते रहो। क्योंकि जब तुम्हारा मन स्वच्छ होता है, तुम्हारा हृदय पवित्र होता है, तुम्हारे कर्म निस्वार्थ होते हैं, तब पूरी सृष्टि तुम्हें वह देने लगती है जिसके तुम योग्य हो। तुम आज यह ज्ञान सुन रहे हो, यह भी कोई संयोग नहीं। यह वह समय है जब जीवन तुम्हें पुकार रहा है, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक अपनी मंजिल को पा न लो। दोस्तों, क्या हमारा भाग्य पहले से लिखा होता है? क्या हमारी जीवन यात्रा की हर कठिनाई, हर उपलब्धि, हर आंसू, हर मुस्कान, हर मोड़, क्या यह सब पहले से तय होता है? यह प्रश्न न आज का है न कल का। यह प्रश्न उतना ही पुराना है जितना समय स्वयं। जब किसी ने चिता की धधकती ज्वाला के सामने जीवन को समझने की कोशिश की, जब किसी किसान ने बीज बोते समय आकाश की ओर देखकर सोचा कि फल कैसा होगा, जब किसी मां ने बच्चे के माथे पर हाथ रखकर भविष्य की चिंता की, जब किसी राजा ने अपनी शक्ति और कमजोरियों के बीच संघर्ष किया, तब मनुष्यों ने यही पूछा, क्या भाग्य नियति है या भाग्य हमारे कर्मों का नतीजा है? और गरुड़ पुराण, जिसे हिंदू धर्म के 18 महापुराणों में एक गहन, रहस्यमय और परम दार्शनिक ग्रंथ माना जाता है, यह इसी अनंत प्रश्न के उत्तर को हजारों वर्षों से अपने मौन में संजोए हुए हैं। और आज वह मौन धीरे धीरे शब्दों में खुलेगा। कल्पना कीजिए, आप किसी शांत पहाड़ी पर खड़े हैं, हवा धीमे धीमे आपके चेहरे को छू रही है, आकाश की निःशब्दता आपको भीतर तक उतरती महसूस होती है। यह वही क्षण है जब मनुष्य स्वयं से पूछता है, मैं कौन हूं? मैं यहां क्यों हूं? मेरा जीवन किस दिशा में बह रहा है? और क्या इसे बदलने की क्षमता मेरे भीतर है? दोस्तों, यही वही प्रश्न था जो देवर्षि नारद ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा था। नारायण नारायण कहते हुए जब वे द्वारका पहुंचे थे, उस समय उनकी आंखों में सिर्फ कौतूहल नहीं था, बल्कि एक गहरा बेचैन प्रश्न था। और श्री कृष्ण, जो समय के पार खड़े होकर वर्तमान को भी देख सकते हैं और भविष्य को भी, उन्होंने मुस्कुराकर नारद के प्रश्न को सुना। यही वह क्षण था जहां भाग्य और कर्म का रहस्य खुलने वाला था। लेकिन कहानी यहां से शुरू नहीं होती। कहानी उस क्षण से शुरू होती है जब मनुष्य पहली बार दुनिया को देखता है। कोई बच्चा जब जन्म लेता है, उसकी पहली सांस, उसका पहला रोना
मातृ गर्भ से निकलकर जीवन की धूप में आने का वह पहला क्षण, क्या यह बस यूं ही होता है या उसके पीछे जन्मों की गाथा छिपी होती है? गरुड़ पुराण कहता है, मनुष्य के जन्म का कोई भी क्षण आकस्मिक नहीं होता। हर आत्मा अपने पिछले कर्मों की थैली लेकर आती है। उसमें पुण्य भी होता है, पाप भी होता है, अवसर भी होते हैं और परीक्षाएं भी। इसीलिए कहा गया है कि जन्म से पहले ही आत्मा का भाग्य लिखा जाता है, परंतु यह अंतिम नहीं होता। यह पत्थर पर लिखी लकीर नहीं होती, यह एक प्रारंभिक रेखा चित्र होता है जिसे मनुष्य अपने कर्मों के रंगों से बदल सकता है, संवार सकता है, सुधार सकता है या बिगाड़ सकता है। दोस्तों, यही बात श्री कृष्ण ने राजा वीरधर को कही थी। राजा वीरधर, जो एक धर्मपरायण, न्यायप्रिय और प्रजावत्सल राजा था, वह वर्षों तक संतान के लिए तपस्या करता रहा। उसने धरती पर हर वह यज्ञ किया जो किसी पिता बनने के इच्छुक मनुष्य के मन में उठ सकता है। जब भगवान शिव ने उसे संतान का वरदान दिया, तब उसकी आंखों में जीवन भर की थकान का समाधान था। लेकिन संतान के जन्म के समय ईश्वर ने उसे एक चुनौती भेजी, विकलांग और दुर्बल पुत्र। अब मित्रों, यही वह क्षण है जो जीवन में सबसे कठिन लगता है, जब हम विश्वास के साथ कुछ मांगते हैं और हमें कुछ और मिलता है जो हमें स्वीकार करना कठिन लगता है। राजा वीरधर की तरह हम भी कभी कभी टूट जाते हैं। हम आकाश की ओर देखकर पूछते हैं, हे ईश्वर, मैंने तो कुछ भी गलत नहीं किया, फिर ऐसा क्यों? यह क्यों मेरे साथ ही हुआ? क्यों मेरे हिस्से में संघर्ष आया? क्यों मेरे सपनों को अधूरा छोड़ दिया गया? और तभी कृष्ण कहते हैं, हे राजन, यह केवल तुम्हारा वर्तमान नहीं है, यह तुम्हारे और तुम्हारी संतान के पिछले जन्मों की गाथा का फल है। जो तुम आज देख रहे हो वह सिर्फ परिणाम है। कारण बहुत पुराने हैं, कारण आत्मा की यात्रा में छिपे हुए हैं। दोस्तों, यह सुनते ही यदि आप अपने जीवन को देखें तो कितनी बार आपको भी ऐसा लगा होगा कि कुछ बातें आपकी इच्छा के विरुद्ध हुई। कभी घर में आर्थिक संकट आया, कभी किसी प्रियजन का साथ छूट गया, कभी स्वास्थ्य बिगड़ गया, कभी करियर टूट गया, कभी संबंध बिखर गए और आपको लगा, क्या यह भी मेरे कर्मों का फल था? क्या वास्तव में मैंने ऐसा कुछ किया था जो आज मेरे सामने कठिनाई बनकर खड़ा है? हां, संभव है। गरुड़ पुराण कहता है कि आत्मा कई जन्मों के सफर में बहुत कुछ जुटाती है और वह सब बीज बनकर वर्तमान जन्म में फल देता है। लेकिन यहां सबसे महत्वपूर्ण बात आती है, भाग्य केवल पिछले कर्मों से बनता है, पर भविष्य वर्तमान कर्मों से बदलता है। यही वह बिंदु है जहां मनुष्य की शक्ति जागती है, जहां वह समझता है कि वह असहाय नहीं है, जहां वह देखता है कि उसके हाथों में सिर्फ जीवन की डोर नहीं बल्कि भविष्य की रचना भी है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, यदि राजा वीरधर अपने पुत्र को साहस, प्रेम, धैर्य और आत्मविश्वास दे तो वह विकलांगता के बावजूद महान बन सकता है। और यही हम अपने जीवन में देखते हैं, कैसे कुछ लोग भारी चुनौतियों के बावजूद उन्नति करते हैं। जैसे कोई अंधा व्यक्ति संगीतकार बन जाता है, कोई गरीब बच्चा वैज्ञानिक बन जाता है, कोई अशिक्षित इंसान करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा बन जाता है, कोई जीवन की दयनीयता झेलते झेलते भी समाज का प्रकाश स्तंभ बन जाता है। इन लोगों का भाग्य पहले ऐसा नहीं था, उनके कर्मों ने उसे बदला। उनकी मेहनत, विश्वास, भक्ति, सेवा और सत्य के मार्ग ने भाग्य को मोड़ दिया। यही वह मूल्य है जिस पर गरुड़ पुराण आधारित है। भाग्य स्थिर नहीं है, भाग्य बदल सकता है यदि कर्म बदलें। दोस्तों, कभी कभी जिंदगी आपको उतनी ही मुश्किलें देती है जितनी कि आपकी आत्मा झेल सकती है, और जब आप उन परीक्षाओं से पार होते हैं तब आपका भाग्य का पन्ना बदलता है, धीरे धीरे, शांतिपूर्वक और स्थायी रूप से। कृष्ण ने कहा, भाग्य एक चक्र है, जैसे चक्र घूमता है वैसे ही अच्छे कर्म और बुरे कर्म जीवन की दिशा बदलते हैं। यदि मनुष्य सत्य, सेवा और विनम्रता को अपनाए तो उसका भाग्य उज्जवल हो जाता है। यदि मनुष्य अहंकार, क्रोध, लोभ और पाप में डूबे तो भाग्य अंधकार की गहराइयों में चला जाता है और जन्म जन्मांतर तक कष्ट भोगता है। मित्रों, यह दुनिया एक खेत की तरह है। आप जो बीज बोते हैं वैसा ही फल आपको मिलेगा। यदि प्रेम के बीज बोएंगे तो फल प्रेम का ही मिलेगा। यदि कड़वाहट के बीज बोएंगे तो जीवन वैसा ही होगा। और यदि परिश्रम, सत्य, धर्म, दया और भक्ति के बीज बोएंगे
तो फल भी मीठे और शुभ होंगे। परंतु मित्रों, गरुड़ पुराण में केवल भाग्य और कर्म की बात नहीं, बल्कि जीवन के उस दिव्य रहस्य की बात कही गई है जो आत्मा को मोक्ष की ओर अग्रसर करता है। और इस पूरे मार्ग में एक बात बार बार दोहराई गई है, माता पिता की सेवा, अहंकार का त्याग और धर्म का पालन करना। यह सिर्फ नैतिक शिक्षा नहीं, बल्कि कर्मों को उज्जवल बनाने का सीधा साधा मार्ग है। एक इंसान जो अपने माता पिता की सेवा करता है, वह ऐसा पुण्य अर्जित करता है जो जन्मों जन्मांतर तक उसके भाग्य को मजबूत करता है। इसका कारण केवल धार्मिक नहीं है, यह मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक भी है। जो व्यक्ति माता पिता की सेवा करता है, उसके मन में कृतज्ञता का भाव उत्पन्न होता है, और कृतज्ञता वह शक्ति है जो मनुष्य को हर कठिनाई का सामना करने का सामर्थ्य देती है। इसी तरह अहंकार का त्याग यह सिर्फ एक आध्यात्मिक सिद्धांत नहीं है, यह व्यावहारिक जीवन की सबसे बड़ी सीख है। जब मनुष्य अहंकार में जीता है, वह निर्णय गलत लेता है, संबंध तोड़ता है, अवसर गंवाता है और अपने जीवन को स्वयं नुकसान पहुंचाता है। लेकिन जब कोई मनुष्य विनम्रता अपनाता है, तो वह सीखना शुरू करता है, सुनना शुरू करता है, समझना शुरू करता है और उसका जीवन बदलना शुरू हो जाता है। और धर्म जो केवल पूजा या नियम नहीं है, बल्कि सत्य, न्याय, सेवा और सद्कर्म का वास्तविक नाम है। जो मनुष्य धर्म का पालन करता है, उसका मार्ग कभी अंधकारमय नहीं होता। उसके जीवन में चाहे कठिनाइयां आए, पर वह टूटता नहीं। उसे ईश्वर की कृपा मिलती है, क्योंकि धर्म वही ऊर्जा है जो आत्मा को ऊपर उठाती है। दोस्तों, शायद आप भी इस समय किसी संघर्ष से गुजर रहे हों। हो सकता है आप अपने जीवन के किसी मोड़ पर खड़े हों जहां आपको समझ नहीं आ रहा कि आगे क्या करना है। हो सकता है किसी संबंध का दर्द आपको परेशान कर रहा हो सकता है आर्थिक समस्याएं दबा रही हो सकता है आत्मविश्वास टूट चुका हो सकता है जीवन में बार बार असफलता मिलने से आप खुद से नाराज हों, या शायद आप इस प्रश्न से जूझ रहे हों, क्यों मेरे साथ? आखिर मैं भी अच्छा इंसान हूं, फिर जीवन मुझे ही क्यों परीक्षणों से गुजर रहा है? तो मित्रों, आज गरुड़ पुराण का यह ज्ञान आप तक पहुंच रहा है केवल एक कारण से, ताकि आप समझें कि आपके संघर्ष कारणहीन नहीं हैं, आपकी कठिनाइयां बिना उद्देश्य की नहीं हैं। यह आपके आत्मा के पिछले कर्मों की परीक्षा है। और यदि आप धैर्य, साहस और सत्य के मार्ग पर रहते हुए यह संघर्ष जीत लेते हैं, तो आपका भाग्य बदलना तय है। कृष्ण ने नारद से कहा था, कोई भी मनुष्य यदि अपने कर्म सुधार ले, भक्ति को अपना ले, सत्य और धर्म के मार्ग पर चले, माता पिता का आदर करे और अहंकार त्याग दे, तो वह जन्मों जन्मांतर के पापों से मुक्त हो सकता है और अपने भाग्य को उज्जवल बना सकता है। इसीलिए मित्रों, गरुड़ पुराण का संदेश यह है, भाग्य पहले से लिखा हो सकता है, परंतु यह अंतिम सत्य नहीं है। आप अपने कर्मों से इसे बदल सकते हैं। ईश्वर आपको अवसर देता है, लेकिन अवसर को सफलता में बदलने की जिम्मेदारी आपकी है। आप आज जो कर्म करेंगे, उनसे आपका कल कैसा होगा, यह तय होगा। इस जीवन की हर चुनौती, हर दर्द, हर मुश्किल, यह सब आपको तोड़ने नहीं, बल्कि आपको गढ़ने के लिए आते हैं। जैसे लोहा आग में तपकर तलवार बनता है, वैसे ही मनुष्य कठिनाइयों में तपकर मजबूत बनता है। और जब मनुष्य मजबूत बनता है, तभी उसका भाग्य बदलता है। दोस्तों, जब आप इस कहानी को सुन रहे थे, शायद आपके मन में भी कोई पुरानी याद जाग उठी होगी, किसी संघर्ष की, किसी हार की, किसी सपना टूटने की, किसी दर्द की। पर याद रखिए, कोई भी संघर्ष व्यर्थ नहीं जाता, कोई भी आंसू बिना अर्थ के नहीं गिरता, कोई भी मेहनत बेकार नहीं जाती, और कोई भी अच्छा कर्म, चाहे कितना ही छोटा हो, भाग्य के पन्नों पर असर डाले बिना नहीं रहता। इसलिए मित्रों, आज से आप अपने जीवन को नए दृष्टिकोण से देखिए। आप अपने भीतर वह शक्ति जगाइए जो आपको अच्छा कर्म करने की ओर ले जाए। आप अपने मन में वह विश्वास जगाइए कि ईश्वर आपके साथ है। आप अपने दिल में वह धैर्य जगाइए कि कठिनाइयां आपको रोक नहीं सकती। और आप अपने जीवन में वह संकल्प जगाइए कि आप अपने भाग्य को बदलेंगे, अपनी नियति बनाएंगे, अपने संघर्षों से विजय प्राप्त करेंगे। आप महान बन सकते हैं। आप अपने जीवन की दिशा बदल सकते हैं। आप वह कर सकते हैं जो आज आपको असंभव लगता है। आप अपने भाग्य के लेखक बन सकते हैं,
बस कर्म को अपना धर्म बनाइए और धर्म को अपना मार्गदर्शक। दोस्तों, अंत में केवल यही कहूंगा, भाग्य एक अवसर है, कर्म उसे परिणाम में बदलता है और ईश्वर उसकी रक्षा करता है। अपने जीवन को प्रेम से भरिए, अपने कर्मों को सत्य से सजाइए, अपने मन को विनम्रता से झुकाइए, अपने माता पिता के चरणों में आदर रखिए, अपने हृदय में ईश्वर की भक्ति जगाइए और अपने जीवन में वह साहस जगाइए जो आपको हर अंधकार से बाहर निकाल दे, क्योंकि अंत में भाग्य वही झुकता है जो कर्म के सामने झुक जाता है। जय श्री कृष्ण।